प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज मैं इस वीडियो में आपको चैप्टर सेकंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में समझाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में ओवरव्यू का सेशन नहीं रखा है, इस वीडियो में ओनली एमसीक्यूज का सेशन रखा है और इसके साथ ही उस चैप्टर का भी रिवीजन हो जाएगा। तो इसके लिए बेटा आपको ये करना है कि आप जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी बुक साथ में लेके बैठें। उससे होगा ये कि अगर आपको कोई ऐसा एमसीक्यू जिसमें प्रॉब्लम है तो साथ साथ में जब देखते चलोगे तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा। एक एक पॉइंट इसमें क्लियर होगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। और मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि इस वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड गैमेटोजेनेसिस दोनों के, मेल के भी और फीमेल के भी, ये 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। आगे आने वाली जो वीडियो है उसमें नेक्स्ट वाले जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, पार्चुरेशन, तो वो नेक्स्ट में आएंगे। ठीक है, तो आपको इस क्लास की इंट्रोडक्शन आपको हुई गई, तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास। आपको सामने दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, पाउच इन विच टेस्टिस आर सस्पेंडेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इज। ये आपको अच्छे से पता है कि जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में प्रेजेंट रहता है। ओके, तो वो किस में प्रेजेंट रहता है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, स्क्रोटम में। किस में रहता है? स्क्रोटम में। और आपको ये भी पता है कि स्क्रोटम में 2 से 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लो होता है एज कंपेयर टू एब्डोमिनल कैविटी। उससे होगा क्या? तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्क्रोटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ स्क्रोटम इज टू मेंटेन द। देखो ये वही क्वेश्चन आ गया, अभी इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो ये क्या करता है? मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अप्रोक्सीमेट लेंथ एंड विड्थ ऑफ टेस्टिस आर। तो ये आपको सिंपल सा आपको पता है, लेंथ है 4 to 5 एंड 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ है। लेंथ कितनी है? 4, 5 एंड 2 to 3 ये विड्थ है और ये लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी कंपार्टमेंट अप्रोक्सीमेटली आर देयर इन ईच ह्यूमन टेस्टिस। आपको पता है कि जब टेस्टिस की स्ट्रक्चर देखें, ये टेस्टिस की जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में कंपार्टमेंट होते हैं। तो कितने कंपार्टमेंट होते हैं? क्लियरली दे रखा है 250 कंपार्टमेंट होते हैं। कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 250। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपार्टमेंट इन मैमेलियन टेस्टिस आर कॉल्ड। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। टेस्टिकुलर लोब्यूल, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, इंटरस्टिशियल या सर्टोली सेल्स। तो आपको क्लियरली पता है टेस्टिकुलर लोब्यूल, इसका आंसर हो जाएगा टेस्टिकुलर लोब्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंटेन 3 to 5 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, 2 to 6 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, 5 to 7 या 1 to 3। तो आपको ये पता है 1 to 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो देखो ये जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं तो आपका चैप्टर बिल्कुल इसी तरीके से सीक्वेंस वाइज आगे बढ़ रहा है। ओके, और एमसीक्यूज में एक एक लाइन पे से पॉइंट इसमें सॉर्ट आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ओके, टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन 1 to 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। तो अब तक हमने देखा कि टेस्टिस की स्ट्रक्चर है, टेस्टिस कहाँ लोकेटेड है। ओके, टेस्टिस कहाँ लोकेटेड है ये हमने देखा, उसमें कितने कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, और उस कंपार्टमेंट में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कितनी रहती हैं। तो आपको पता है 1 to 3। अब आप सोचो कि क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि 250 कंपार्टमेंट है। ओके, तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कितनी हो सकती हैं? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हो सकती हैं 250 से लेकर 750 तक, क्योंकि ईच कंपार्टमेंट में 1 to 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। तो इट मीन्स डायरेक्टली 250 to 750 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हो सकती हैं। ओके, और ये आपको जानना है कि जो 250 है कंपार्टमेंट, ये एक टेस्टिस की बात है, यानी कि दूसरे टेस्टिस में भी 250 होंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड वाई। ऑप्शन ए स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, सेल ऑफ सर्टोली एंड बोथ बी एंड सी। देखो इसका आंसर तो हो जाएगा बोथ बी एंड सी। आपको पता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 टाइप्स की सेल होती है, एक होती है स्पर्मेटोगोनिया, और इस स्पर्मेटोगोनिया को दूसरा नाम क्या है इसका, मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल, ओके। और एक होती है उसके अंदर कौन सी, सेल ऑफ सर्टोली, जो अपन को ऑप्शन सी में दिखाई दे रही है। तो दोनों ऑप्शन ठीक सही हो जाएंगे इसमें, ओके, बी एंड सी। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। हमको ये पता लगाना है कि क्या है, कौन सी सेल्स है जो प्रोवाइड करवाती है न्यूट्रिशन टू द मेल जर्म सेल। तो कौन सी सेल्स है, आपको पता है वो सेल्स है सर्टोली सेल्स। कौन सी सेल्स है, सर्टोली सेल्स, ठीक है। तो सर्टोली सेल्स जो मेल जर्म सेल है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, यानी कि जो स्पर्म बनेगा उसको भी अगर ऐसे आ जाए कि स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कौन करवाता है, तो वो भी सर्टोली सेल्स ही करवाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रेजेंट इन द मेमेलियन टेस्टिस। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रेजेंट इन द मेमेलियन टेस्टिस फॉर्म द स्पर्म्स। इनमें से कौन सी ऐसी सेल्स है जो स्पर्म बना रही है। तो आपको पता है वो सेल्स कौन सी है, स्पर्मेटोगोनिया। अभी हमने देखा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 टाइप्स की सेल्स थी, एक थी मेल जर्म सेल, एक थी मेल जर्म सेल, और जिसको हमने बोला था स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोला हमने, स्पर्मेटोगोनिया। और ये स्पर्मेटोगोनिया इसकी प्लॉइडी होती है बेटा 2n, और इससे आगे जाके स्पर्म बनता है। अब वो कैसे बनता है वो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में हम पढ़ ही लेंगे, इसलिए यहाँ पर डिटेल हम नहीं पढ़ रहे हैं, ओके। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन आया कि मैमेलियन टेस्टिस फॉर्म द स्पर्म, तो वो कौन सी सेल्स है, तो वो सेल्स कौन सी है, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अब आपसे पूछ ले स्पर्मेटोगोनिया सेल्स कहाँ पर होती है, तो वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है। इसके अलावा और कोई सेल्स होती है क्या, बिल्कुल होती है, उस सेल्स का नाम है सर्टोली सेल्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड। अब आप देखें कि सेल के जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर तो 2 सेल्स थी, अब हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड वाला जो रीजन है उसको क्या बोलते हैं। तो आपको पता है कि उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं उसको, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। The seminiferous tubules of the testis open into the वासेफ्रेंसिया वाई। अब देखो अगर आपने एनसीईआरटी ओपन कर रखे होगी तो आपको सबसे पहले कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से हैं, तो उसमें से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस था, ठीक है, टेस्टिस था। और उसके अलावा टेस्टिस में एसेसरी डक्ट होती है, ठीक है, एसेसरी डक्ट यानी कि टेस्टिस के बाद में रेटे टेस्टिस से ये जाएगा वासेफ्रेंसिया, देन एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस के बाद में ये जाएगा वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस आपको पता है यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से लूप बना के आएगा और सेमिनल प्लाज्मा जो है वहाँ पर उससे दोनों वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू वासेफ्रेंसिया वाई। तो हम देखें टेस्टिस से निकलेंगे रेटी टेस्टिस और उससे वासेफ्रेंसिया। तो टेस्टिस से वासेफ्रेंसिया की तरफ जाएंगे तो वो किसके थ्रू जाएगा, तो आंसर हो जाएगा रेटे टेस्टिस। आंसर क्या हो जाएगा, रेटे टेस्टिस, ठीक है। ये पूरा सीक्वेंस ऐसे ही चलेगा, पूरा सीक्वेंस ऐसे ही चलेगा ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले टेस्टिस में आपको पता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, उससे निकलेंगे रेटे टेस्टिस के बाद में वासेफ्रेंसिया, उसके बाद में एपिडिडाइमिस और उसके बाद में वास डिफरेंस। ये एसेसरी डक्ट का एक सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी ओपन कर रखे होगी तो आपको डायग्राम में बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा।
अभी थोड़ी देर में हम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो नीट 2019 में भी आया और 2016 में भी आया। अभी जिसकी हमने बात की थी ये वही क्वेश्चन है। आप ये देखें कि सबसे पहले हमको करेक्ट उसका सीक्वेंस पता करना है। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, उसके बाद में रेटिटेस्टिस, चलो यहाँ तक बात ठीक है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स वास एफरेंसिया बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि रेटिटेस्टिस पहले आएगा। इसके बाद में आता है टेस्टिस के बाद में एपिडिडाइमिस, वास एफरेंसिया, ये तो उल्टा हो गया, वास एफरेंसिया पहले आएगा और एपिडिडाइमिस बाद में आएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास एफरेंसिया, ये भी फिर से गलत हो गया। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ये फर्स्ट वाला आंसर वुड बी ए। ओके, सबसे पहले सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, फिर रेटिटेस्टिस, उसके बाद में आएगा बेटा क्या, वास एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। फिर मैंने आपको बताया कि सेमाइनल प्लाज्मा के साथ जुड़ता है, दोनों मिलते हैं और दोनों मिलकर एक डक्ट बनाते हैं जिसको बोलते हैं एजिकुलेटरी डक्ट। ओके, फिर यूरिथ्रा, क्योंकि आपको पता है यूरिन का और सीमन का दोनों का एक कॉमन पाथवे होता है जो यूरिथ्रा ही है। तो यूरिथ्रा और इसके बाद में यूरिथ्रल मेटस, ये बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है, आप अच्छे से इसको पता कर लेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, चूज द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर चूज करना है। ए में देखें लीडिंग सेल्स सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन। चलो ठीक है, आपको पता है लीडिंग सेल्स जो इंटरस्टिशियल स्पेस था उसके अंदर सेल मिलती है ये लीडिंग सेल्स, और ये सीक्रेशन करती है टेस्टिकुलर हार्मोन का सीक्रेशन लीडिंग सेल्स ही करती है। तो ये करेक्ट पेयर है। अभी तक हमको पता करना है किसका, इनकरेक्ट पेयर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वास एफरेंसिया एंड एपिडिडाइमिस, दोनों एसेसरी डक्ट है, अभी हम पढ़ के ही आए हैं। तो ये वाला भी करेक्ट है और अभी तक ये भी करेक्ट है। वास डिफरेंस लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, मैंने आपको बताया कि ये पीछे से लूप बना के हुए आता है किसके, यूरिनरी ब्लैडर के। तो ये भी करेक्ट पेयर है। अब देखते हैं एजिकुलेटरी डक्ट, वास एफरेंसिया एंड सेमाइनल वेसिकल, तो ये रॉन्ग हो गया। और अब आप सोच सकते हैं कि इसमें रॉन्ग हुआ क्या है। इसमें रॉन्ग क्या हुआ है, जो वास एफरेंसिया है इसकी जगह पे आएगा वास डिफरेंस आएगा। ठीक है, अगर ये हो जाता तो ये भी करेक्ट हो जाता। तो इनकरेक्ट का हमने पता कर लिया। एजिकुलेटरी डक्ट वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स के मिलने से बनती है, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी का ये जान लो कि उसी का ये रिवीजन हो रहा है। अभी जो हमने देखा है थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट ऑप्शन। और करेक्ट, ये देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे जो कन्फ्यूजन है वो सभी क्लियर हो जाते हैं, इसलिए डायग्राम जरूर देखें एनसीईआरटी का। और ये क्वेश्चन एम्स 2019 में भी आया हुआ है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ए, बी, सी एंड डी इन सब का पता लगाना है। तो ए का तो हम इजी गोइंग हम पता लगा लेंगे। ए वाला जो है ये क्या है, टेस्टिस। ए वाला क्या है, टेस्टिस। फिर चलते हैं बी पे। तो आपको मैंने बताया कि ये टेस्टिस से रेटिटेस्टिस निकलते हैं। ठीक है, जहाँ पर ये इंक हो रहा है आपको दिख रहा होगा कि रेटिटेस्टिस, उसके बाद में रेटिटेस्टिस के बाद में वास एफरेंसिया, फिर ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस तरीके से ये है एपिडिडाइमिस, और ये सी वाला जो है वो जाएगा वास डिफरेंस। क्या हो जाएगा, वास डिफरेंस। और आपको अभी देखा कि यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से लूप बनाते हुए आ रहा है यहाँ पर, और आपको जो ये दिखाई दे रही है ना ये वाली सेल्स, ये वाली जो डक्ट जो दिखाई दे रही है ये वाली, और इधर भी है पेयर में होती है, ये है बेटा सेमाइनल प्लाज्मा। जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेमाइनल प्लाज्मा। ओके, तो वास डिफरेंस और सेमाइनल प्लाज्मा दोनों यहाँ पर एक कॉमन डक्ट बनाएंगे जिसको बोलते हैं एजिकुलेटरी डक्ट। ओके, और एजिकुलेटरी डक्ट आगे आपको पता ही है यूरिथ्रा और यूरिथ्रल मेटस। अब हम पता करेंगे डी वाले का। डी देखो ये पेयर में है। ओके, तो ये डी वाला जो है, सॉरी ये डी वाला पेयर में नहीं है, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो किस में नहीं है, पेयर में नहीं होती। और आपको ये पॉइंट से दिखाई दे रहे होंगे ये 2, ये पेयर में है, और इनको बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल। तो इस तरीके से ये पूरा डायग्राम हमने देखा, और
बहुत ही कम टाइम में समझा भी, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो आपके समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा ऑप्शन देख लें। ए वाला है टेस्टिस, बिल्कुल सही है, टेस्टिस है। और वो क्या कर रहा है, पजेजेस 3 and 4 टेस्टिकुलर लोब्यूल। भाई टेस्टिकुलर लोब्यूल जो टेस्टिस है उसके अंदर हमने तो टेस्टिकुलर लोब्यूल तो ये देखे थे, कंपार्टमेंट कितने देखे थे, 250। तो हमको पता क्या करना है इसमें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा ठीक है, तो ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है बी वाला, सबसे पहले बी वाले को पहचानना है, सेमाइनल वेसिकल, बिल्कुल सेमाइनल वेसिकल होती है, सेमाइनल वेसिकल। ओके, स्टोरेज ऑफ स्पर्म, सेमिनल वेसिकल के पास में स्टोरेज ऑफ स्पर्म नहीं होता है, स्पर्म पहले से ही आ रहा है। ये क्या रिलीज करती है, ये सेमाइनल प्लाज्मा रिलीज करती है, यानी कि स्पर्म पहले ही वास डिफरेंस से होता हुआ आ रहा है, तो ये बात भी गलत है। नेक्स्ट है वास डिफरेंस हेल्प इन स्पर्म ट्रांसफर, बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा कि स्पर्म पहले ही बन जाता है, कहाँ पर बना, टेस्टिस में, और ये उसके ट्रांसफर में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये बात थोड़ी ठीक है, थोड़ी क्या, पूरी ठीक है। ओके, नेक्स्ट है डी, डी वाला क्या है, ये डी वाला हमने देखा बिल्कुल सही है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, और प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेट करता है सेमाइनल फ्लूइड, ये बात गलत हो गई ना। सेमाइनल फ्लूइड, सेमाइनल प्लाज्मा कौन करेगा, सेमाइनल वेसिकल्स। ओके, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, सी। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत, बहुत अच्छा सवाल है, और बहुत सारे एक पैरा को पूरे इसने कवर किया है। अगर आप एनसीईआरटी में देख रहे होंगे तो आपको क्लियरली पता भी लग गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल इज, ये सीबीएसई AIPMT 2014 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो अब देखें, द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम, अभी आपको बताया था कि जो यूरेथ्रा है ये कॉमन पाथवे होता है किसका, यूरिनरी सिस्टम का भी, यानी कि यूरिन का भी, और सीमन किस में होता है, रिप्रोडक्टिव में। तो दोनों का कॉमन पाथवे क्या है, यूरेथ्रा। फीमेल में ये दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन मेल में ये कॉमन पाथवे होता है। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, और फिर से जो अभी अपन ने डायग्राम जो देखा था उसी वही डायग्राम है, ABCD। इस बार सी जो है, ABCD थोड़ा सा इनका सीक्वेंस चेंज किया है। हमको पता है सी, अभी भी देखा कि ये क्या है, वास्ट डिफरेंस, ये क्या है, वास्ट डिफरेंस है। नेक्स्ट है ए, तो ए अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, वैसे ये यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद में डी, डी देखो ये पॉइंट से मैंने बताया था अभी, बल्बो यूरिथ्रल, कौन सी है ये, बल्बो यूरिथ्रल। और फिर यहाँ पर जो बी है वो क्या है, यूरेथ्रा, यानी कि वो कॉमन पाथवे है। ओके, ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, कॉमन पाथवे होता है ये, किस किस का, यूरिनरी सिस्टम का और रिप्रोडक्टिव का भी। अब देखें, आइडेंटिफाई हमने किए डायग्राम में। अब ऑप्शन में क्या है, ए वाला यूरिनरी ब्लैडर, तो ए वाला यूरिनरी ब्लैडर बिल्कुल करेक्ट है। तो यूरिनरी ब्लैडर इसमें भी आ रहा है, इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड आ रहा है, इसमें बल्बो यूरिथ्रल। सी और डी तो हमारे कट हो जाते हैं। अब ए और बी में से पहचानना है कौन सा है। बी आता है यूरिथ्रा, तो बी इसमें है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इसमें यूरिथ्रा। तो आंसर यहीं से ही क्लियर हो गया, आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। और वैसे देख लें, सी वाला देखो वही वास डिफरेंस है, और डी वाला बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। आइडेंटिफाई द एसेसरी ग्लैंड फाउंड इन मेल्स। देखो मेल के अंदर एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिसको टेस्टिस बोलते हैं, एसेसरी डक्ट उसके बाद से शुरू हो जाते हैं, रेटिटेस्टिस, वास एफ्रेंसिया, वास एफ्रेंसिया के बाद में एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। ओके, ये एसेसरी डक्ट है। फिर 3 ग्लैंड्स होती हैं, सेमिनल वेसिकल, आपने देखा ये कैसी होती है, पेयर में होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड ये सिंगल होती है, पेयर में नहीं होती। और बल्बो यूरिथ्रल ये भी पेयर में होती है। तो ये तीनों ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, एसेसरी ग्लैंड किसके अंदर, मेल के अंदर। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर, यानी कि 17 का आंसर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहले तो क्वेश्चन बाद में देखने से पहले ये आप बता सकते हैं किसका डायग्राम है। ये डायग्राम है टेस्टिस का। किसका डायग्राम बेटा, टेस्टिस का। ओके, और आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना टेस्टिकुलर लोब्यूल,
टेस्टिकुलर लोब्यूल, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, उसके अंदर ये स्पर्म दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, सर्टोली सेल्स भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो ये टेस्टिस की स्ट्रक्चर है, टेस्टिस का एग्जाम्पल है। ओके, तो अब हमको पता करना है इस डायग्राम में ए से लेके डी तक लेबल्ड करना है, इसलिए मैंने आपको बोला कि डायग्राम को अच्छे से देखना है, अच्छे से देखना है, उसके लेवल वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर हम ए बी सी डी उन सभी के बारे में देखेंगे कि कौन सी स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो सबसे पहले देखो ए वाला, थोड़ा सा मैं यहाँ से रफ कर दूँ, अब देखो ए वाला सर्टोली सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए वाला किसको? सर्टोली सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? डेवलपिंग जो स्पर्म है और स्पर्मेटोगोनिया, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहा है। ये जो बी है, या तो इसको मेल जर्म सेल बोलो आप, मेल जर्म सेल, और इसी का अनदर नेम क्या है बेटा? इसका अनदर नेम है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। और यहाँ पर जो सी है, अब आप देखो सी वाली जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस है, यानी कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है उसके बाहर। तो इसके अंदर कौन सी सेल होती है? लीडिक सेल्स। कौन सी सेल्स होती है? लीडिक सेल्स होती है। ओके, लीडिक सेल्स। तो सी वाले लीडिक सेल्स है। अब आते हैं डी पे। तो डी देखो, आपको पता है ये वाला किसका है? तो ये स्पर्म है। तो डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पर्म को। अब एक बार देख लें जरा, ए वाला सर्टोली सेल्स को, बिल्कुल राइट है, ए वाला सर्टोली सेल्स। अब सर्टोली सेल्स, बी वाले में भी सर्टोली सेल्स, सी वाले में इंटरस्टिशियल सेल्स, बिल्कुल इसको करो कैंसिल। फिर सर्टोली सेल्स, यानी कि सी वाला अभी तक कैंसिल हो गया। बी पे देखें, बी पे या तो मेल जर्म सेल मिलेगा अपन को या स्पर्मेटोगोनिया। तो बी पे स्पर्मेटोजोआ, नो। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, नो। स्पर्मेटोगोनिया इसमें दिखाई दे रहा है, स्पर्मेटोगोनिया, क्योंकि ये तो हमारा पहले ही कैंसिल हो गया। तो आंसर अभी के हिसाब से डी है। और आगे इनमें मैच नहीं हो रहा तो ये यहीं पे खत्म है। लेकिन फिर भी हम देखें सी वाला इंटरस्टिशियल सेल। देखो लीडिक सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। आप सोच रहे होंगे भाई लीडिक सेल्स बताया था, तो वो जो स्पेस रहता है इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, और उसमें जो सेल्स मिलती हैं उसको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोल देते हैं। और उस सेल्स का दूसरा नाम क्या है? लीडिक सेल्स। क्लियर? और डी वाला आता है स्पर्मेटोजोआ। आप कह रहे होंगे भाई आपने तो स्पर्म बताया था, तो स्पर्म कहो या स्पर्मेटोजोआ, दोनों ही एक ही बात है, मेल गैमेट का नाम है। नेक्स्ट एक बार और फिर से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, फिर से मैं बता दूं आपको, ये किसका है? वही टेस्टिस की स्ट्रक्चर है। किसकी स्ट्रक्चर है? टेस्टिस की। ओके, तो देखें एक बार, यहां पर अंदर की तरफ जो अपन को दिखाए हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। तो सबसे पहले पता करते हैं ए को। ए वाला जो यहां से स्टार्ट हो रहा है वो, क्योंकि एसेसरी डक्ट शुरू हो गई है, तो एपिडिडाइमिस का एग्जाम, ये ए वाला क्या है? एपिडिडाइमिस। नेक्स्ट है बी। तो बी वाला देखो रेटेटेस्टिस, और ये फिर बाद में वासेफ्रेंसिया। ओके, तो सॉरी, बी वाला जो है वो है वासा एफ्रेंसिया। और सी वाला जो ये आपको नेटवर्क सा मिल रहा है ना, ये है रेटेटेस्टिस, यानी कि एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स आपस में मिलके एक नेटवर्क सा बनाती हैं, तो इसको बोलते हैं रेटेटेस्टिस। डी वाला जो है, अब ये एपिडिडाइमिस से जो बाद में आते हैं उस डी वाले को वास डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। और जी वाला आपको पता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। देखो ऑप्शन में क्या है, उसके अकॉर्डिंग और हम देखेंगे। अच्छा, ओके, इसमें अपन को पहले ही दे रखे थे भाई कौन सा पार्ट है। ओके, तो ए वाले में हम पता करें कि ए वाला क्या था। ए में था एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस मिल रहा है कहाँ पर? फर्स्ट में और सेकंड में। देखो हमारे जो सिलेबस है उसमें एपिडिडाइमिस ही दे रखा है ओनली, उसके ऐसे पार्ट नहीं दे रखे कि पार्ट कौन सा है। तो ये कुछ नहीं है, बस डिस्टेंस के हिसाब से ये पार्ट है। ओके, डिस्टेंस के हिसाब से पार्ट है। तो अभी एक बार इसको छोड़ते हैं। फिर आता है बी वाला। बी क्या है? वासेफ्रेंसिया। तो वासेफ्रेंसिया कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। बी का 4 ये मिला अपन को,
दो में मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ए और डी तो खत्म है। नेक्स्ट देखें बी के बाद में सी क्या है, रेटेड टेस्टिस। तो सी का रेटेड टेस्टिस कितने पे है, 10 नंबर पे है, तो सी का 10 बिल्कुल ये रहा। तो अब यहाँ पर जो थर्ड है ये तो कैंसिल हो गया, तो आंसर तो यही निकल गया, आंसर तो इसका सी है। ओके नेक्स्ट है बी के बाद में सी हो गया, सी के बाद में डी। डी कौन सा है, थर्ड नंबर वास्ट डिफरेंस। ओके तो अब ये आगे ऐसे चलता जाएगा, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, अपने ऊपर बात कर ही ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओवरी। देखो यहाँ से जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे और उसके क्वेश्चन भी किए थे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म है और मेरे ख्याल से कोई दिक्कत भी नहीं है, सारे उसमें पार्ट आ गए, एसेसरी डक्ट आ गई, एसेसरी ग्लैंड्स आ गई, उनके फंक्शन भी आ गए, ठीक है, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑफ ईच साइड ऑफ, यानी कि इसमें ए बी सी डी ई, ए से लेके ई तक अपन को पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लोकेशन के बारे में पूछ रहा है। अब यहाँ से थोड़ा कंपेयर करके चलें तो टेस्टिस की लोकेशन कहाँ थी, तो एब्डोमिनल कैविटी है, उससे आउटसाइड में थी स्क्रोटम में, बट इसकी एब्डोमिनल कैविटी में होती है, एब्डोमिनल कैविटी में होती है। ओके, ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। उसकी लेंथ क्या थी टेस्टिस की, 4 to 5, और 2 to 3 क्या थी विड्थ, और इसकी क्या है 2 to 4 लेंथ है। कनेक्ट टू द, अब ये कनेक्ट किससे है, ओके तो अभी तक हमने देखा लोअर एब्डोमन, लोअर एब्डोमिनल, यानी कि लोअर एब्डोमन 20 का बी में हमको उनको दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर आता है कि कनेक्ट टू द बी, कौन से जो ओवरी है वो कनेक्ट किससे है, तो वो पेल्विक रीजन होता है ना वहाँ, तो पेल्विक से ही अटैच रहती है, तो पेल्विक वॉल वाई। अब वो पेल्विक वॉल पे आप डायग्राम देख रहे होंगे, उसमें लिगामेंट के थ्रू ये अटैच रहती है, तो सी वाला क्या जाएगा लिगामेंट। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय ए थिन एपिथेलियम विच एनक्लोज्ड द ओवेरियन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स डी एंड ई। अब वो जोन्स कौन कौन से हैं, तो पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। कॉर्टेक्स जो सेंटर में ना है वो कहाँ पर है, साइड साइड में है, वो तो है कॉर्टेक्स, और जो अंदर की साइड है सेंटर वाला पार्ट वो मेडुला, तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये डायग्राम भी देखो एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी में ये डायग्राम मेंशन है। द फॉलोइंग डायग्राम्स रेफर टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, आइडेंटिफाई ए टू ई। तो यहाँ पर हम पता करने की कोशिश करते हैं कि ए बी सी डी एंड ई ये क्या है सभी। तो हमको जो ए वाला पार्ट है, आपको जो अगर आप एनसीईआरटी ओपन करके बैठे होंगे तो ये वाला पार्ट आपको क्लियरली मेंशन होगा, ये वाला पार्ट कौन सा है, यूट्रस वाला पार्ट है। तो अभी हम देखें यूट्रस किस में आ रहा है, इसमें यूरिथ्रा, इसमें यूरिथ्रा, इसमें यूरिथ्रा एंड यूट्रस, तो आंसर तो यही निकल गया ए वाले से ही। नेक्स्ट देखें बी, बी क्या है यूरिनरी ब्लैडर। सी क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर है तो ये यूरिथ्रा ही होगा, तो ये यहाँ पर ये क्या है यूरिथ्रा, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट आता है डी। अब देखो यूट्रस, यूट्रस के बाद में कौन सी आती है, डी, डी कौन सी स्टेज होती है, सर्विक्स, ओके, और डी के बाद में ई आता है, तो ई क्या है वेजाइना, वेजाइना, ओके। तो ये हो जाएंगे हमारे पूरे का पूरा जो ऑप्शन डी है ये राइट हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, ओविडक्ट आर ऑल्सो कॉल्ड। ओविडक्ट को फेलोपियन ट्यूब की भी बोलते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 23, ह्यूमन फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब यहीं पर पहले का पता कर लें, अगर टेस्टिस कहाँ पर लोग लिखना हो, टेस्टिस की लेंथ कितनी, तो वो होती है 4 to 5, टेस्टिस की विड्थ कितनी 2 to 3 सेंटीमीटर, ये तो हो गया इसका।
अब हम देखें ओवरी का, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं, ओवरी का होता है 2 to 4 सेंटीमीटर, ओके, ये लेंथ होती है इसकी। अब फैलोपियन ट्यूब का आया है, तो फैलोपियन ट्यूब का 10 to 12 सेंटीमीटर होता है, और आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट है फनल शेप्ड पार्ट ऑफ ओविडक्ट क्लोजर टू द ओवरी इज। देखो पूरा क्वेश्चन आपको ढंग से पढ़ना है। फनल शेप्ड यानी कि हम देखें कि जो ओवरी है, वो फैलोपियन ट्यूब है, उसके कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट है, 3 पार्ट है, ओके। जिसमें से फर्स्ट वाला जो है वो है इनफंडिबुलम। नेक्स्ट जो सेकंड वाला पार्ट है वो है एम्प्यूला, और थर्ड वाला पार्ट है वो इस्थमस, यानी कि INAI, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस। तो जो सबसे पहले होता है, तो आपने देखा होगा कि इस तरीके का पहले तो उसमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, और बाद में फिर ऐसे चलता है। तो ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है ये तो है फिमरी, ठीक है, लेकिन उसने बोला है फनल शेप्ड पार्ट, तो फनल शेप्ड पार्ट क्या हो जाएगा? इनफंडिबुलम। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 24 का बी। नेक्स्ट, फिमरी आर एसोसिएट विद विच ऑर्गन। भाई फिमरी किससे एसोसिएट रहती है? तो अभी हमने डायग्राम में देख लिया किससे है, फैलोपियन ट्यूब से। अगर फैलोपियन ट्यूब में भी पूछे तो इनफंडिबुलम में आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, द मेन फंक्शन ऑफ फिमरी ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज। भाई फिमरी का जो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है फिमरी, इसका मेन फंक्शन क्या है? हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ ओवरी? नो। हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन? आंसर तो ये निकल गया, आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ ओवा? नो। हेल्प इन फर्टिलाइजेशन? नो। तो यहाँ पर ये क्या करती है? यहाँ पर ओवरी होती है, तो ये जब ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन में ओवम को क्या करती है? यहाँ पर कलेक्शन करती है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं 27, चूज द इनकरेक्ट पेयर। यहाँ पर हमको पता करना है इनकरेक्ट पेयर का। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिमरी एकदम राइट है। नैरो पार्ट ऑफ ओविडक्ट ये एम्पूला। देखो जहाँ पर भी आपको ऐसे दिखाई दे एम्पूला, तो एम्पूला कभी नैरो पार्ट नहीं होगा। एम्पूला कैसा होगा? सोलन वाला फूला हुआ पार्ट होता है। तो ये इनकरेक्ट पेयर यही हो जाता है, क्योंकि नैरो पार्ट जो आता है वो एम्पूला के बाद जो रहती है इस्थमस, वो है, ठीक है। तो एम्पूला हमेशा ये, और कहीं पे भी आप देखो पूरे ह्यूमन की स्ट्रक्चर में, तो आप देखेंगे कि एम्पूला जो होता है वो फूला हुआ पार्ट होता है, नैरो पार्ट नहीं होता, ठीक है। नैरो वाला होता है इस्थमस। तो ये रॉन्ग हो गया। पार्ट ऑफ ओविडक्ट जॉइनिंग द यूट्रस, बिल्कुल इस्थमस, क्योंकि इस्थमस जैसे ही खत्म होती है, देखो ये इसी डायग्राम की बात कर रहे थे, इस्थमस यहाँ जैसे ही खत्म होती है, इस्थमस के बाद में क्या शुरू हो जाता है? यूट्रस, ओके। तो ये पार्ट ऑफ ओविडक्ट जॉइनिंग द यूट्रस, इस ओविडक्ट का वो पार्ट जो यूट्रस को जॉइन करता है, तो वो इस्थमस है। जो नैरो पार्ट आपको दिख रहा है, बीच में जो ये फूला हुआ पार्ट दिख रहा है ये एम्पूला, फर्स्ट वाला जो फनल शेप्ड है ये कौन सा? इनफंडिबुलम, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है फिमरी है, ठीक है। तो ये सारे आप वहाँ पे भी डायग्राम देख पा रहे होंगे NCERT में, उसको खोल के बैठो, बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, बहुत अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें 28, द फॉलोइंग डायग्राम रेफर्स टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, आइडेंटिफाई A to F। अब देखो F वाला ये कौन सा पार्ट था? यूट्रस वाला पार्ट था F, तो F तो हो जाएगा यूट्रस। फिर A वाला कौन सा पार्ट हो गया? तो A वाला पार्ट हो गया क्या? इस्थमस। B वाला पार्ट क्या हो गया? एम्पूला। C वाला इनफंडिबुलम। A B C को मिला के फैलोपियन ट्यूब, और यहाँ पर जो E है ये क्या है? ओवरी। ये क्या है? ओवरी है। तो ऐसा किस ऑप्शन में है? A वाला ऑप्शन देखें सबसे पहले, A वाला एम्पूला तो है नहीं, तो ये कट। यहाँ पर A वाला इस्थमस, बिल्कुल ये है इस्थमस और एम्पूला, तो यहाँ पर A और D तो खत्म है। इसके बाद में देखें बी वाला है एम्पूला, तो बी वाला एम्पूला किस में दिख रहा है? इसमें। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, अच्छा सी हो जाएगा, फिर आगे आप देख लेना, कोई दिक्कत है नहीं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है 29, चूज द इनकरेक्ट पेयर। देखो ये सारे के जो दिखाई दिए हुए हैं ना, मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, हाइमेन, एंडोमेट्रियम, ये सभी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। नेक्स्ट है मॉन्स प्यूबिस, क्वेश्चन ऑफ फैटी एसिड फैटी टिश्यू कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर। बिल्कुल मॉन्स प्यूबिस, आप ऐसे भी पता कर लेना प्यूबिस प्यूबिक हेयर, तो ये बिल्कुल करेक्ट पेयर है, अपन को पता करना है इनकरेक्ट का। नेक्स्ट है
मेम्ब्रेन कवरिंग ओपनिंग ऑफ वेजाइना, वो होता है हाइमेन, बिल्कुल राइट है, लेकिन अपन को इनकरेक्ट का पता करना है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, ये क्लाइटोरिस होता है, बिल्कुल सही है ये भी। नेक्स्ट आता है यूटेराइन लेयर एक्सिबिटिंग स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी, यहाँ पर एंडोमेट्रियम नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मायोमेट्रियम। तो मैं आपको यहाँ पर देखो दो चीज़ें बताना चाहूँगा, कंपेयर भी आप भी कर पाओगे, और वो ये है कि यहाँ पर देखो एंडोमेट्रियम के पार्ट तो 3 होते हैं, लेकिन उसमें से 3 हम देखें, सबसे अंदर जो होता है उसको तो हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम मेनिस्ट्रुअल साइकिल के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर आपको ऐसे आ जाए कि साइक्लिक चेंज के लिए कौन सी लेयर रेस्पॉन्सिबल है, तो एंडोमेट्रियम। बट पार्चुरेशन के टाइम पे जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके लिए मायोमेट्रियम होती है। कौन सी होती है? मायोमेट्रियम। लेकिन यहाँ पर एंडोमेट्रियम दे रखा है, इसलिए ये ही इसमें इनकरेक्ट है। बट आंसर के हिसाब से ये हमारा सही आंसर है, क्योंकि हमको पता क्या करना था, इनकरेक्ट पेयर का पता करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द मेन टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेस्ट इज, आपको पता है ब्रेस्ट के अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सीक्रेशन होता है, मिल्क का सीक्रेशन होता है, और सीक्रेशन जहाँ पे भी होता है तो वो किससे होता है? ग्लैंड से। तो इसलिए इसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट हो जाएगा? ग्लैंडुलर टिश्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, ये देखो मेमोरी ग्लैंड्स का है ये डायग्राम। इस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हर किसी के हम कर रहे हैं, तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से याद करके जाने हैं, उस डायग्राम को बना के भी देखना है, तो आपके और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 31, इसमें अपन को पता करना है ABCD। तो देखो आपको पहले पढ़ा हुआ होगा, ए वाला जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये फैट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, फिर आते हैं बी वाले पे, तो बी वाला देखो ये थोड़ा फूला हुआ पार्ट है, फूले हुए पार्ट हैं, आपको दिख रहा होगा। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि फूला हुआ पार्ट क्या बोलते हैं? एम्पुला। ठीक है, नेक्स्ट आता है सी। तो सी बहुत सारी जो डक्ट्स मिल रही हैं, इसके अंदर मिल्क प्रेजेंट है, और मिल्क को अपन बोलते हैं लैक्टोज, तो लैक्टोफेरस डक्ट प्रेजेंट है। ये कौन सी है? लैक्टोफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट। तो अब हम पता करते हैं ए वाला। तो ए वाला देखो एल्वियोलस, 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 एल्वियोलस और फैट। तो अपन ने पता किया ना कि ए वाला जो है वो फैटी एसिड है। ठीक है, फैटी एसिड या फैट प्रेजेंट है, क्लियर। तो आंसर यहीं से निकल गया, फैट। सेकंड वाला जो है बी, उसमें क्या है? मेमोरी डक्ट। अब देखो अगर अंदर वाली ये बात पूछा है ये मेमोरी डक्ट, लेकिन अगर और पूछा जाए तो ये एम्पुला वाला पार्ट है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? मेमोरी डक्ट। एम्पुला दिया नहीं है तो मेमोरी डक्ट इज द राइट आंसर। सी वाला है लैक्टिफेरस डक्ट, बिल्कुल लैक्टिफेरस डक्ट अपन को दिखाई, सॉरी लैक्टिफेरस डक्ट ये रहा। और डी वाला है एरियोला, तो डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। और इस मेमोरी ग्लैंड्स को और अच्छे से आपको पढ़ लेना है उसमें से। वैसे और भी क्वेश्चंस आएंगे, देखो सेवरल मेमोरी डक्ट जॉइनिंग टू फॉर्म ए वाइडर मेमोरी एम्पुला, भाई जो मेमोरी डक्ट है वो मेमोरी एम्पुला को बनाते हैं। विच इज कनेक्ट टू, अब वो कनेक्ट किससे होता है? तो कनेक्ट किससे हो रहा है? वो लैक्टिफेरस डक्ट से। इस डायग्राम में देखो एम्पुला मैंने बताया था, मेमोरी डक्ट है, ये एम्पुला है, और एम्पुला फिर किसको ज्वाइन कर रहा है? तो लैक्टिफेरस डक्ट को ही कर रहा है। नेक्स्ट आता है 33, पिक द ऑड वन आउट फ्रॉम ईच सीरीज गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, ऑड वन अपन को पता करना है और एक करेक्ट ऑप्शन इसका पता करना है। देखें सब, स्क्रोटम, रेटेटेस्टिस, फैलोपियन ट्यूब, वास्ट डिफरेंस। इसमें से देखें फैलोपियन ट्यूब फीमेल वाला पार्ट है, तो ये ऑड हो गया। तो ए वाले जो फर्स्ट में आएगा वो फैलोपियन ट्यूब आएगा, ये रहा। ठीक है, आंसर यहीं से निकल गया। वैसे हम देख लें, ओवरी, यूट्रस, वेजाइना, एजेकुलेटरी डक्ट, ये मेल वाला पार्ट है, इसलिए ये ऑड हो जाएगा। एक्रोसोम ये मेल में आता है, ग्रेफियन फॉलिकल ये फीमेल में आती है, कॉर्पस ल्यूटियम फीमेल में आता है, सर्विक्स भी किस में? फीमेल में। तो यहाँ पर एक्रोसोम है, थर्ड में आ जाएगा एक्रोसोम। एंड फाइनली डी वाले में प्रोस्टेट, टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल, काउपर ग्लैंड्स। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा
अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन जो रहे ये क्या है, टेस्टिस। टेस्टिस क्योंकि एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, बाकी सब ये क्या है, ग्लैंड्स हैं, बाकी सब ये क्या है, ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट आते हैं 34, अ सेक्शनल व्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड शोज, क्या शो कर रहा है, तो निपल एंड एरियोला, मेमोरी लोब्स, एल्वियोलस एंड डक्ट, रिब्स, एम्पुला एंड लेक्टिफेरस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सारे के सारे, यानी कि जो अपन को ये डायग्राम का जो व्यू दिख रहा है इसमें ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये आपको दिख रहा होगा रिब्स के पार्ट हैं, ये रिब्स के पार्ट हैं, ठीक है। एरियोला डी वाला पार्ट था, एरियोला दिखाई दे रहा है, और क्या क्या था इसमें, निपल्स दिखाई दे रहे हैं, एरियोला भी है, मेमोरी लोब्स, एल्वियोलस भी दिखाई दे रहे हैं, एंड डक्ट, मेमोरी डक्ट भी दिखाई दे रही है। रिब्स अभी मैंने आपको बताया, एम्पुला पार्ट उसमें है ही, लेक्टिफेरस डक्ट भी है। तो आंसर इसका हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, 34 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन स्पर्मेटोगोनियम। देखो यहाँ से गैमेटोजेनेसिस वाला पार्ट शुरू हो जाता है। अब तक हमने मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में देखा, स्ट्रक्चर भी देखी, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी किए। अब हम जाते हैं गैमेटोजेनेसिस पे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम में क्रोमोसोम नंबर कितना है। ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम नंबर 46 होते हैं और स्पर्मेटोगोनियम की प्लॉइडी होती है 2n। तो 2n इज इक्वल टू 46 होते हैं, तो इसमें क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 46। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप अच्छे से। विच सेल कम अर्लीस्ट इन सिक्वेंस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। भाई स्पर्म प्रोडक्शन में, स्पर्म प्रोडक्शन के सिक्वेंस में जो सबसे पहले सेल्स आती है वो कौन सी है, स्पर्मेटोजोआ। भाई ये तो स्पर्म का ही दूसरा नाम है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट तो बाद में बनती है। स्पर्मेटिड्स, ये स्पर्मेटोजोआ से जस्ट पहले बनते हैं। और यहाँ पर हम देखें स्पर्मेटोगोनिया, तो सबसे पहले ये आती है। तो आंसर क्या हो जाएगा 36 का डी, स्पर्मेटोगोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज म्यूसिस फर्स्ट डिवीजन ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल करो आप, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इज ए प्रोसेस इन विच spermatogonia which is diploid undergoes meiotic first division to form spermatids and finally spermatozoa। तो इसका आंसर स्पर्मेटोजेनेसिस में जो म्यूसिस फर्स्ट डिवीजन में जाती है वो कौन सी होगी, क्या वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सर्टोली सेल्स या लेडिक सेल्स। तो वो होंगी यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कौन सी होंगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। 37 का ए आंसर है, क्योंकि प्राइमरी से क्या बनेंगी, सेकेंडरी, तो वो बाद की बात है। तो यहाँ पर म्यूसिस फर्स्ट में कौन गई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो स्पर्मेटोगोनिया की प्लॉइडी है 2n, ठीक है, और ये इनमें से जो म्यूसिस 1 में जाती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इट इज़ ऑल्सो 2n। इसके बाद में ये म्यूसिस 1 में चला गया, म्यूसिस 1 में जाने के बाद में ये क्या बना लेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। और ये n और ये n, यानी कि दोनों सेल्स अलग अलग हो गई, यानी कि दोनों हैप्लॉइड। तो आंसर तो अपन को मिल गया। यहाँ पर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसकी, क्योंकि ये हैप्लॉइड है, तो क्रोमोसोम नंबर क्या रहेंगे इसके, 23, ठीक है, 23 वाला ये और 23 वाला ये। इसके बाद में इसमें क्या होगा, तो इसके बाद में फिर से इसमें म्यूसिस सेकंड होगा। तो म्यूसिस सेकंड आपको पता है माइटोसिस के जैसा होता है। वो किस टाइप से, जैसा क्यों होता है, वो इस टाइप से कि उसकी प्लॉइडी भी चेंजेस नहीं होती है माइटोसिस में भी, और यहाँ पर म्यूसिस सेकंड में भी प्लॉइडी चेंज नहीं होती है। ये जो एन है वो एन के एन ही रह जाते हैं, और इधर ये भी रह जाते हैं। तो एन, इस तरीके से 4 जो है हमको स्पर्मेटिड मिलते हैं, ठीक है, और फाइनली स्पर्म बन जाएंगे। तो धीरे धीरे हम इस प्रोसेस पे आएंगे। अभी हम देख रहे हैं कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसकी प्लॉइडी क्या है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहाँ था बेटा, ये रहा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ पर ये रहा। तो इसकी क्या हो जाएगी 23। नेक्स्ट 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स हैव हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो
तो क्या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अब यहाँ पर ही देखो, क्या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, क्या इसके पास हैप्लॉइड है? नो, तो ये तो कैंसिल। फिर है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, बिल्कुल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या हो गई? हैप्लॉइड, तो ये आंसर है। और स्पर्मेटेड, ये जो बाद में बने हैं ना सारे के सारे, ये सब हैप्लॉइड है, 4 के 4, इनको हम बोलते हैं स्पर्मेटेड। इट इज ऑल्सो हैप्लॉइड। तो आंसर वुड बी बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच स्पर्मेटोगोनिया undergoes meiosis division and finally to form sperm. Which cell are the first to contain haploid number of chromosome? यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो भी अपन ने ये देखा ना पूरा, इस स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान जो फर्स्ट ऐसी सेल्स जिसके पास हैप्लॉइड आया है, तो वो तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ना, सीधा ही इसका हो जाएगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है फर्स्ट, उसके बाद में फिर सभी के पास हैप्लॉइड आना शुरू हुआ था। तो फर्स्ट सेल्स कौन सी है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्वेश्चन नंबर 41, फाइंड आउट स्पर्मेटेड एंड सर्टोली सेल्स इन गिवन ब्लो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि डायग्राम आप अच्छे से देख के जाना, बना के जाना, और जब भी आपको डिस्क्रिप्शन भी करना हो तो उसमें के वहाँ पे डायग्राम बना के आओगे तो बहुत इफेक्टिव रहेगा। देखो ये जो है, जब भी आपको ऐसी कोई स्ट्रक्चर दिख जाए, ये वाली स्ट्रक्चर जो दिख जाती है, ये तो है स्पर्म की, ठीक है। और स्पर्म और स्पर्मेटेड, स्पर्म और स्पर्मेटेड में क्या डिफरेंस है? तो बेटा इनमें डिफरेंस बस इतना ही है। वैसे तो ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है, ओके। तो स्पर्मेटेड जो होते हैं वो राउंड शेप्ड होते हैं, उसमें इस तरीके से मोटिलिटी, ये जो है टेल वाला पार्ट इसमें नहीं आता है, ठीक है। ये स्पर्मेटेड है वो नॉन मोटाइल है, और स्पर्म क्या है? मोटाइल, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंस है, ठीक है। तो अब हमको ये पता करना है कि इसमें से स्पर्मेटेड और सर्टोली सेल्स कौन सी है। तो यहाँ पर देखें, जो सर्टोली सेल्स है, ये सॉरी स्पर्मेटेड है, वो तो है क्या? बी। ए वाला तो क्या है? स्पर्म है, और बी वाला ये क्या है? स्पर्मेटेड। और सर्टोली सेल्स जो है वो सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, क्योंकि सी डी ये स्पर्मेटोगोनिया है जिससे वो बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ई है ये क्या है? सर्टोली सेल्स है। एफ भी नहीं है, तो सी डी और एफ ये क्या है? सभी स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी एंड ई, आंसर वुड बी डी। क्वेश्चन नंबर 42, स्पर्मियोजेनेसिस इज, देखो अभी मैंने आपको डायग्राम से समझाया था कि स्पर्मेटेड से जो स्पर्म बनता है, यही प्रोसेस क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ पर दोनों में डिफरेंस करना। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस तो वो है जिसमें स्पर्मेटोगोनिया से क्या बन रहा है? स्पर्म बन रहा है, स्पर्मेटेड बन रहा है, ठीक है, स्पर्मेटेड बन रहा है। और स्पर्मेटेड से स्पर्म बनना वो होता है स्पर्मियो। तो स्पर्मेटो और स्पर्मियो, ये डिफरेंस आपको नजर आना चाहिए, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। स्पर्मेटेड ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ, इस स्पर्मेटोजोआ को स्पर्म भी बोलते हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा ए। देखो स्पर्मेटोजोआ ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटेड, नहीं, ये तो उल्टा बोल रहा है, तो ऐसा नहीं है, ये भी नहीं है, यानी कि बी सी डी तीनों रॉन्ग है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नीट 2013 में भी आया है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन का पूरा करेक्ट सीक्वेंस अपन को देखना है। तो स्पर्मेटोगोनिया फर्स्ट जो आ रहा है ना ये, तो यहाँ पर ए वाला तो कैंसिल। फिर आते हैं सेकंड पे, स्पर्मेटोसाइट बनती है, स्पर्मेटोजोआ तो बिल्कुल लास्ट में बनेगा, तो सी भी कैंसिल। तो यहाँ पर अब बच गया हमारे पास बी और डी। नेक्स्ट देखें स्पर्मेटोजोआ, अब देखो स्पर्मेटोजोआ तो लास्ट में बनेगा, ओके। तो ये स्पर्मेटेड और फिर स्पर्मेटोजोआ, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। देखो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो बिल्कुल सिमिलर से लगते हैं, तो उनको ध्यान से समझना है। जैसे अभी मैंने आपको डिफरेंस बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस में और स्पर्मियोजेनेसिस में। तो स्पर्मियोजेनेसिस तो आपके समझ आ गया होगा। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? जो स्पर्मेटेड है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें? स्पर्मेटोजोआ में। अब देखो स्पर्मिएशन क्या है? तो स्पर्मिएशन वो है कि यहाँ पर जो स्पर्मेटोजोआ है, यानी कि जो स्पर्म है, वो न्यूट्रिशन किससे लेता है? तो वो न्यूट्रिशन लेता है सर्टोली सेल से। किससे लेता है? सर्टोली सेल से।
ठीक है यहाँ तक, ओके। तो ये जो सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन ले रहा है, तो यहाँ सर्टोली सेल्स से जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो यहाँ से ये रिलीज हो जाते हैं, क्या रिलीज हो जाते हैं, स्पर्म। तो स्पर्म का सर्टोली सेल से रिलीज होना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन, ठीक है। तो सबसे पहले स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स आर रिलीज, नो, ए वाला तो कैंसल है। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म, वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटिड आर फॉर्म। भाई स्पर्मेटिड स्पर्मिएशन से थोड़े ना बनता है, ये भी गलत है। सी है, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड आर फॉर्म, नहीं, स्पर्मेटिड से ट्रांसफॉर्म होके वो बनता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म, वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज थ्रू सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, यानी कि सर्टोली सेल्स से और फिर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से जो रिलीज होते हैं उसको हम बोलते हैं स्पर्मिएशन, ओके। तो दोनों में समझ में आ जाना चाहिए, स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन। ये तो बाद में, इनको तो बाद में सिग्नल दिया जाएगा, पहले क्या होगा, GnRH यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो जैसे ही प्यूबर्टी वो कंप्लीट कर लेगा, प्यूबर्टी पे आएगा, तो GnRH यानी कि गोनेडोट्रोपिन, ये सारे जो हार्मोन थे जैसे टेस्टोस्टेरोन है, प्रोलैक्टिन है, ये सभी है, तो ये GnRH होता है हाइपोथैलेमस में, तो हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा ये प्यूबर्टी के टाइम पे, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर ये आगे सिग्नल देगा और सिग्नल में फिर टेस्टोस्टेरोन, ये एस्ट्रोजन, ये सभी रिलीज होंगे बाद में। नेक्स्ट आता है GnRH, ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन। आपको पता है हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है इसको। तो ये GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, नीडेड इन रिप्रोडक्शन, एक्ट ऑन। अभी एक्ट किस पर करेगा, ये बेटा एक्ट करता है किस पर, ये एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड पर भी कौन से पर, तो पिट्यूटरी ग्लैंड पर करेगा, यहाँ पर भी पिट्यूटरी, सभी पे है, लेकिन कौन सी, एंटीरियर और पोस्चर। तो यहाँ पर पोस्चर पे वाले पे नहीं करेगा, पोस्चर वाले पे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे करेगा। एंड स्टिमुलेट सीक्रेशन LH एंड FSH। आंसर इसका हो जाएगा बी, ऑक्सीटोसिन। इसका आंसर नहीं होगा, ऑक्सीटोसिन पोस्चर वाले से सीक्रेशन होता है, ठीक है। तो GnRH एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है और वो रिप्रोडक्शन में क्या एक्ट करता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करता है और वहाँ से उसको स्टिमुलेट करेगा किसके सीक्रेशन के लिए, LH और ये FSH और LH। और आपको पता है आगे जाके जो LH है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है और FSH सर्टोली सेल्स पे वहाँ पर काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब 47, गिव द नेम ऑफ टू हार्मोन A एंड B इन द फिगर गिवन बिलो। तो यहाँ पर देखें A, एक्ट ऑन लीडिक सेल्स। अब लीडिक सेल्स पर कौन सा, अभी मैं आपको बोल रहा था कि LH जो है वो जाके काम करेगा, तो LH इसी में है, आंसर तो यही हो जाएगा। सीक्रेट B क्या है, एंड्रोजन्स, तो B एंड्रोजन्स और वो स्टिमुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अभी हमने जो पढ़ी थी स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल करते हैं एंड्रोजन्स यानी कि टेस्टोस्टेरोन, और उनको सीक्रेट कौन करता है, ये वाली सेल्स करती है। और इस सेल्स पर काम कौन करेगा आके, तो वो LH करता है, ओके। नेक्स्ट आता है 48, स्पर्म ऑफ मैमल्स डिपेंड फॉर मूवमेंट ऑन, यानी कि मूवमेंट के लिए वो किस पर डिपेंड है, ओनली टेल एंड मिडिल पीस या ओनली हेड। देखो हाँ, ये डायग्राम भी दे रखा है, इसमें 3 पार्ट अपन को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इसमें 3 पार्ट दिखाई दे रहे हैं और 3 पार्ट में फर्स्ट वाला जो है वो हेड, फिर मिडिल पीस और फिर आता है टेल वाला पार्ट, ठीक है। तो इसके जो मूवमेंट के लिए हेड वाला पार्ट मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता है, मिडिल पीस और टेल वाला पार्ट है वो दोनों मूवमेंट में होते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द लेबल्ड पार्ट यूटिलाइज्ड फ्रक्टोज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसमें
हेड वाला पार्ट है, टेल वाला पार्ट है, एक्रोसोम है या मिडिल पीस है? तो देखो बेटा मिडिल पीस में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा मिडिल पीस यानी कि डी। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर को अपन को पता करना है। अभी आपने देखा डायग्राम में एक्रोसोम टॉप पार्ट पे होता है, एक्रोसोम एंजाइम फिल्ड कैप स्ट्रक्चर है ऑन स्पर्म हेड, ये सही है, लेकिन अपन को क्या है इनकरेक्ट का पता करना है, ठीक है। नेक्स्ट है मिडिल पीस पजेजेज न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं मिडिल पीस में, एनर्जी ये प्रोवाइड करवाती है मोटिलिटी के लिए। स्पर्म टेल फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल मोटिलिटी के लिए ये है। तो अभी तक सारे करेक्ट हैं। सीमन कंटेन ओनली स्पर्म्स, ये रॉन्ग है। तो आप बता सकते हैं सीमन में स्पर्म के अलावा और क्या होता है? तो सीमन में स्पर्म के अलावा जो सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड निकलता है उसको हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा, तो वो भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। तो स्पर्म के साथ साथ स्पर्म तो होता ही है, उसके अलावा सेमिनल फ्लूइड, प्रोस्टेट ग्लैंड का भी सिक्रेशन इसमें होता है, बल्बो यूरिथ्रल का भी होता है, तो वो सभी इसमें प्रेजेंट होते हैं। लेकिन आपको पूछे सीमन में, तो एक तो स्पर्म और एक सेमिनल फ्लूइड, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जरूर याद रखना है। नेक्स्ट आता है 51 चूज द इनकरेक्ट। फिर से इनकरेक्ट, जब आप इनको सॉल्व करो तो एक बात का बिल्कुल क्लियरली ध्यान रखना कि वो करेक्ट वाला पूछ रहा है पेयर या इनकरेक्ट वाला पेयर पूछ रहा है, ओके। तो यहाँ पर देखो हमसे ये इनकरेक्ट वाला पूछ रहा है। एंट्रम, टर्शियरी फॉलिकल, सेकेंडरी ओसाइट, ग्रेफियन फॉलिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो ये क्वेश्चन किससे आया है? तो ये क्वेश्चन आया है फीमेल वाले पार्ट से, और फीमेल वाले पार्ट में जो फॉलिकल्स बनते हैं, ओसाइट बनते हैं, ये उसकी बात है। तो एंट्रम एक कैविटी होती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी इन प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में आपको एंट्रम नहीं दिखाई देगी, इनकरेक्ट यहीं पे हो जाएगा, यानी कि 51 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 51 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि प्राइमरी फॉलिकल्स में नहीं रहता ये एंट्रम, टर्शियरी फॉलिकल में जाके मिलता है। तो टर्शियरी फॉलिकल में प्राइमरी ओसाइट कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इनसाइड इट, बिल्कुल करेक्ट है। प्राइमरी ओसाइट कंप्लीट करता है इसकी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को, कब? टर्शियरी फॉलिकल स्टेज में। सेकेंडरी ओसाइट हैप्लॉइड सेल फॉर्म आफ्टर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अभी हमने ऊपर में देखा बी वाले में कि जो मियोटिक डिवीजन होता है उसके बाद में सेकेंडरी ओसाइट बनता है, यानी कि प्राइमरी ओसाइट अपनी कंप्लीट कर लेता है टर्शियरी फॉलिकल में और उसके बाद में सेकेंडरी ओसाइट बनता है। ग्रेफियन फॉलिकल ये बिल्कुल मैच्योर फॉलिकल है। टर्शियरी फॉलिकल, मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल विच रप्चर्स ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के टाइम पे ये रप्चर हो जाती है और ओवम बाहर निकल जाता है। अभी मैंने जो बोला ओवम, ये बिल्कुल रॉन्ग वर्ड है, ओवम नहीं निकलता, वो एक्चुअल में होता है सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52 द न्यू मेम्ब्रेन फॉर्म्ड बाय फॉलिकुलर सेल इन सेकेंडरी ओसाइट इज कॉल्ड। सेकेंडरी ओसाइट, अभी आपने देखा कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब हो जाता है तो क्या बनता है? सेकेंडरी ओसाइट बनता है। तो वो एक फॉलिकुलर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, न्यू जो अभी है, पहले नहीं थी। वो कौन सी है? तो वो है जोना पेलुसिडा, क्योंकि ग्रेनुलोसा लेयर तो पहले से ही चलती आ रही है, ये तो है नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है नहीं, टर्शियरी मेम्ब्रेन है नहीं, तो जोना पेलुसिडा इज द राइट आंसर। आंसर वुड बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज एन एंट्रल फॉलिकल इज एसेलुलर। ये CBSE AIPMT 2015 में आया था और इसका आंसर वही हो जाएगा क्या? जोना पेलुसिडा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 एट विच स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ओवम इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल। तो जब ओवम रिलीज होता है तो वो किस फॉर्म में होता है? तो अभी मैंने आपको बताया वो सेकेंडरी ओसाइट होता है। क्या होता है वो? सेकेंडरी ओसाइट। आंसर वुड बी सी। 54 का आंसर सी हो जाएगा। देखो फिर से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। डायग्राम में फिर से कह रहा हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ के करके जाने हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ देखिए A, B, C, D एंड E और F। तो
पहले ये पता करो कि जो क्लियरली आपको पता लग रहा हो, तो क्लियरली पता लग रहा है कि यहाँ से जो ग्रेफियन फॉलिकल है वो रप्चर होती हुई दिखाई दे रही है, और ये जो प्रोसेस है वो है ओव्यूलेशन। कौन सी है ये? ओव्यूलेशन की, यानी कि जो सेकेंडरी ओसाइट है वो रिलीज हो रहा है। तो इससे पहले वाली कौन सी रहेगी? तो ये ग्रेफियन फॉलिकल। तो यहाँ पर जो डी है वो क्या है? ग्रेफियन फॉलिकल। ई वाला क्या है? ओव्यूलेशन। ओके, फिर आगे चलते हैं। तो ये है कॉर्पस ल्यूटियम, ये जो एफ है वो है कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कि जो ग्रेफियन फॉलिकल है वो उसके बाद में किस में ट्रांसफॉर्म हो रही है? वो कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक है, और बी वाली जो फर्स्ट में आपको दिखाई दे रही है ये प्राइमरी ओसाइट। ये एंट्रम अगर इसमें दिखाई दे रहा है तो ग्रेफियन फॉलिकल से जस्ट पहले क्या होती है? टर्शियरी फॉलिकल। तो अब तो क्योंकि इसमें ऑप्शन से ही पता करना है, तो अच्छा, सिलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाई लेबल्ड एज सी डी एंड एफ। सी डी एंड एफ, तो सी वाली टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल सी। तो ए और बी तो यहाँ पे खत्म है। फिर आते हैं डी। डी वाला क्या था? ग्रेफियन फॉलिकल। तो ग्रेफियन फॉलिकल इसमें आ रहा है तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सी वाला भी गलत हो जाएगा। और लास्ट वाला कॉर्पस ल्यूटियम है एफ वाला। अब देखो, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है आपको। इससे जो अपन पढ़ रहे थे स्पर्मेटोगोनिया वाला पढ़ा था, तो ये वाला जो है वो ओगोनिया यानी कि फीमेल वाला है। ये डायग्राम आप उसमें भी देख पा रहे होंगे, ये वहीं से लिया हुआ है। आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। ए बी एंड सी ये अपन को पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहली वाली जो सेल्स होती हैं उसमें तो होती हैं स्पर्मेटोगोनिया, और बेटा इसमें होती हैं ओगोनिया। ठीक है, ओगोनिया। फिर हम देखते हैं आगे सी। तो ये जो दिखाई दे रही है ये है सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट। अब एक बार ऑप्शन देखते हैं उससे कि ये क्या पूछ, ए बी सी में क्या पूछ रहे हैं। तो देखो सेकेंडरी ओसाइट ए ये तो है नहीं, ए वाला सेकेंडरी ओसाइट नहीं है, सी वाला सेकेंडरी ओसाइट है। ओके, तो सी वाला सेकेंडरी ओसाइट इसमें आ रहा है, यानी कि ये भी गलत है, ये गलत है। और इसमें फर्स्ट में ओगोनिया, फर्स्ट वाला जो है हमारा ए वो क्या है? ओगोनिया। और बी क्या है? प्राइमरी ओसाइट। तो बी वाली बिल्कुल ये प्राइमरी ओसाइट। ओके, और सी वाली है सेकेंडरी ओसाइट। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, ये डी भी गलत हो जाएगा। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल सही से समझ के जाएंगे। मार्क द रॉन्ग आइटम इन ईच सीरीज एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, देखिए इसमें, अच्छा ठीक है, ओके। तो अपन को रॉन्ग का पता करना है। देखो स्पर्मेटोसाइट याद करो, ये स्पर्म जहाँ पे आ जाए ये मेल वाला पार्ट है। पोलर बॉडी, देखो ये जो सेकेंडरी ओसाइट है, इसके अलावा ये जो अपन को दिखाई दे रही है ये पोलर बॉडी है, ये फर्स्ट है। और ये क्योंकि आफ्टर मियोसिस सेकंड बन रही है तो ये सेकेंड पोलर बॉडी भी बनती है। तो पोलर बॉडी किसका पार्ट है? फीमेल का। स्पर्मेटिड किसका है? मेल का। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? पोलर बॉडी। पोलर बॉडी इसमें दिखाई दे रहा है, तो आंसर अब हो ही जाएगा। इसमें देखो एंडोमेट्रियम ये फीमेल वाला पार्ट है, कॉर्पस ल्यूटियम फीमेल वाला पार्ट है, एक्रोसोम मेल वाला पार्ट है, ग्रेफियन फॉलिकल फीमेल वाला। तो सेकंड वाले में हो जाएगा ग्रेफियन, वो एक्रोसोम। सेकंड वाले में क्या हो जाएगा? एक्रोसोम। फिर थर्ड वाले में वास्ट डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, काउपर ग्लैंड, ये सब मेल में मिलती है। फेलोपियन ट्यूब किस में मिलती है? फीमेल में मिलती है। नेक्स्ट आता है टेस्टिस, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल्स, काउपर ग्लैंड्स। तो इसमें 4 वाले में टेस्टिस, क्योंकि ये एसेसरी वो क्या है? एसेसरी ग्लैंड्स है। प्रोस्टेट है, सेमिनल वेसिकल है, काउपर है, बल्बो यूरिथ्रल है। तो टेस्टिस इसका आंसर होगा। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक है बेटा, और ये वीडियो होती है खत्म। तो आपने ये देखा कि इसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड गैमेटोजेनेसिस को बहुत अच्छे से देखा। आप पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। और वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी क्वेरीज होती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।